हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको सूरदास जी के पद पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौ टेढ़ी, बार बार जमात। कभू रुंझन चलत घुटरनी धूरी धूसर गात, कभू झुकी के अलग खेच, नैन जल भरी जात। कभू तुतरे बोल बोलत, कभू बोलत तात, सूर हरि की निरखी शोभा, निमिष तजत न मात। सबसे पहले मैं आपको इस पद के कठिन शब्द बता देती हूँ। देखिए, अरुण लोचन मतलब होता है लाल आंखें। जमात मतलब जमाई या उबासी लेना, यानी करना। तात मतलब पिता। घुटरनी का मतलब होता है घुटनों से। और धूर दूसर का मतलब है धूल से सना हुआ। गात मतलब शरीर। अलक मतलब बाल। निरखी का मतलब होता है देखना। और निमिष का मतलब होता है क्षण या पल। तजत का मतलब होता है छोड़ना। तो पहले इस पद के मैं आपको लाइन बाय लाइन सरल अर्थ बताऊंगी। इस पद का लाइन बाय लाइन सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको व्याख्या बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो ये पद है सूरदास जी का, इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया जब कृष्ण छोटे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मैया यशोदा है, जो कृष्ण की माँ है, वो कृष्ण को मक्खन खिला रही है क्योंकि उनको मक्खन बहुत पसंद था। ठीक है, अब इसका आप सरल अर्थ देखिए। खीजत जात माखन खात। खीजत का मतलब क्या होता है? खीजत का मतलब है गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, रूठ जाना, है ना। तो खीजत जात का मतलब यहाँ पर है गुस्सा होना, चिड़चिड़ाना। माखन यानी मक्खन, खात यानी खा रहे हैं, तो वो चिढ़ते हुए मक्खन खा रहे हैं, वो गुस्सा होकर मक्खन खा रहे हैं। कौन मक्खन खा रहा है? कृष्ण। और उनको मक्खन कौन खिला रहा है? मैया यशोदा। तो मैया यशोदा कृष्ण को मक्खन खिला रही है और कृष्ण क्या है, थोड़े से गुस्से में हैं, चिड़चिड़े हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनको नींद आ रही है और मैया यशोदा उन्हें मक्खन खिला रही है। आगे देखिए, अरुण लोचन भौ टेढ़ी, बार बार जमात। अरुण का मतलब होता है लाल, लोचन मतलब आंखें, आईज, भौ का मतलब होता है आईब्रो, टेढ़ी, बार बार, अगेन अगेन, जमात यानी जमाई लेना, मतलब यानिंग करना। नींद की वजह से वो क्या कर रहे हैं? बार बार उबासी ले रहे हैं। अरुण लोचन, अरुण लोचन मतलब उनकी आंखें लाल हो गई है। और भौ टेढ़ी, वो अपनी जो आईब्रो है, भौ है, उनको टेढ़ी कर रहे हैं। बार बार जमाते यानी बार बार वो यानिंग कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं नींद की वजह से। आगे देखिए, कबू रुंझन चलत घुटरनी धूरी धूसर गात। कबू यानी कभी, रुंझुन, रुंझुन आवाज, जो पायल की आवाज होती है, बच्चों को, छोटे बच्चों को पैरों में पायल पहनाते हैं, देखो उसमें घुंघरू होते हैं, उनकी साउंड होती है जब वो चलते हैं घुटनों के बल, तब उसकी जो आवाज होती है उसे बोलते हैं रुंझन। तो रुंझन चलत यानी चलते हैं, घुटरनी यानी घुटनों से, कि कृष्ण घुटनों से चल रहे हैं और उनकी जो पैरों की जो पायल है उसकी आवाज हो रही है। कैसे आवाज हो रही है? रुंझुन रुंझुन। आगे देखिए, धूरी धूसर गात। धूरी का मतलब होता है धूल, धूसर यानी उससे धूल से सना हुआ, गात मतलब शरीर। जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो आंगन की जो धूल है ना, वो उनके शरीर पर आ गई है, तो उनका पूरा शरीर धूल से लिपट गया है, पूरा डस्ट से लिपट गया है। ठीक है, आगे देखिए, कबू झुकी के अलग खेच, नैन जल भरी जात। कबू यानी कभी, झुकी के झुकना, कभी झुककर, अलग मतलब बालों को, खींच यानी खींच रहे हैं। वो कभी गुस्से में क्या कर रहे हैं? अपने खुद के बालों को ही खींच रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि नैन मतलब आंखें, जल, जल भरी जाती यानी उनकी आंखों में पानी भर गया है। जल भरी यानी भर गया है, तो उनकी आंखों में पानी भर गया है क्योंकि वो अपने खुद के ही बाल खींच रहे हैं। कभू तुतरे बोल बोलत। कभू यानी कभी, तुतरे यानी तुतलाना, बोल बोलत, कभी वो तुतला तुतला के बोल रहे हैं। छोटे बच्चे क्लियर नहीं बोल पाते ना, इसीलिए कृष्ण तुतला तुतला के बोल रहे हैं। कभू यानी कभी, बोलत यानी बोल रहे हैं, तात यानी पिता, कभी वो अपने पिता को आवाज दे रहे हैं। उनका पिता कौन है? उनके पिताजी है नंद बाबा, तो वो नंद बाबा को आवाज दे रहे हैं। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिष तजत न मात। सूरदास जी कह रहे हैं कि हरि मतलब कृष्ण की निरखी यानी देखकर, शोभा मतलब शोभा,
निमेष यानी एक क्षण भी, तजत यानी छोड़ना, न यानी नहीं, मात यानी माँ। तो इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण की ऐसी शोभा देखकर माँ इतनी प्रसन्न हो जाती है कि वो एक क्षण भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहती, वो आनंद लेना चाहती है उनकी लीलाओं का, जो भी वो कर रहे हैं एक्टिविटीज़ वो सब वो एंजॉय करना चाहती है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण की ऐसी शोभा देखकर माँ जो यशोदा है वो एक पल भी उनको नहीं छोड़ रही है। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल रूप का वर्णन किया है, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। यशोदा माता भगवान कृष्ण को माखन खिला रही है। कृष्ण चिढ़ते हुए मक्खन खा रहे हैं क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी, नींद के कारण उनकी आंखें लाल और भौहें टेढ़ी हो रही थी, वे बार बार जमाई ले रहे थे। कभी वह घुटनों के बल चलते हैं और उनके पैरों की पैंजनी में से रुनझुन स्वर बजने लगते हैं, पूरा शरीर धूल से सना हुआ है। कभी वे झुककर गुस्से से अपने ही बाल खींचने लगते हैं जिससे उनकी आंखों में पानी भर जाता है। कभी वे चिढ़कर अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं। तो कभी तात को बुलाते, तात मतलब पिताजी को बुलाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी शोभा देखकर यशोदा उन्हें एक पल भी छोड़ने को नहीं तैयार हुई, मतलब अर्थात श्री कृष्ण की छोटी छोटी लीलाओं से मुग्ध हो जाती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पद समझ में आ गया होगा। आगे का जो पद है मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।